अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट न्यूज़ और खबरों के लिए। गुजरांवाला का जलसा एक और बहुत बड़ा जलसा था, लेकिन इसकी खास बात यह थी कि गुजरांवाला एक ऐसा शहर और एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे पीटीआई बहुत कमज़ोर थी। 7 बड़ी सीटें और 14 जो है वो छोटी सीटें हैं, और उनमें से एक भी सीट जो है वो पीटीआई के पास नहीं थी। लेकिन यहां पर मुस्लिम लीग नून का सबसे बड़ा गढ़, लाहौर से भी बड़ा गढ़ जो है, वहां पे इतना बड़ा जलसा करना मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत बड़ी तकलीफ और फिक्र का बाइस बन रहा है। क्योंकि अभी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा एक जो है डिबेट शुरू हो गई है कि इमरान खान ने अपनी स्पीच के दौरान उन्होंने कहा कि मरियम नवाज शरीफ एक एम्बेसडर, लेडी एम्बेसडर के सामने जब उनको मिलने आई तो उन्होंने उनके लिए इस तरह दरवाजा खोला और वो उनके साथ इस तरह चल रही थी। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो उनके सामने लेट जाती और वो उनके ऊपर से गुजर के जाती ताकि उनकी जूतियां गंदी ना होती। अब जलसों में इस तरह की गुफ्तगू ऑब्वियसली दोनों तरफ से होती है। इमरान खान साहब ने भी ये उनको मरियम नवाज को आड़े हाथों लिया और उनके ऊपर तनकीद की। मरियम नवाज जो है वो अपने जलसे में 95% उनकी तकरीर होती इमरान खान के खिलाफ है। अलबत्ता इस चीज को बड़ा सख्त जो है रद्द अमल इसका सोशल मीडिया पे आ रहा है, और इमरान खान के खिलाफ जो इस वक्त सोशल मीडिया मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो बहुत सख्त और आड़े हाथों से ले रहे हैं। गाली गलोच भी हो रही है और इल्जामात हो रहे हैं। इमरान खान की पुरानी सारी वीडियोस हिस्ट्री को लगाकर सामने तो किया जा रहा है और अखलाकियात की बात की जा रही है कि जनाब ये बंदा जो है अखलाकियात से आ रही है और पीटीआई वाले भी ऐसे हैं और सारा कुछ है। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, हर बंदे का एक राइट है, अगर आप बात करते हैं तो फिर आपको बात सुनने की हिम्मत भी होनी चाहिए। फैसला आप अवाम ने करना है कि उनकी ये जो बात थी जो उन्होंने कही है वो अखलाकियात से घिरी हुई थी, अखलाकियात के दायरे से बाहर थी, या एक पोलिटिकल ओपोनेंट होने के नाते एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की बातें होती हैं और दोनों तरफ से होती हैं। अलबत्ता मैं थोड़ी सी अखलाकियात पे अगर आप बात करते हैं तो मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, कि दूर जाऊंगा तो फिर आप कहेंगे ये बातें तो बहुत दफा हो चुकी हैं कि बेनजीर की जो अपना तस्वीरें जो हैं मरहुमा की जो फेंकी गई थी, अब उसके ऊपर हम बात इसलिए भी नहीं करते कि क्या फायदा। जिनकी फेंकी गई, जिनकी वो वालदा थी, जिनकी वो बीवी थी, वो इनके साथ बगलगीर हैं, उनको इनके बगैर खाना हजम नहीं होता, उनको इनके बगैर खाना हजम नहीं होता, तो हम बार बार इस चीज का अलाप क्या करें कि जनाब इन्होंने तो ये किया था, उन्होंने वो किया था। रिसेंट टाइम में मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो अपना मियां नवाज शरीफ साहब की एक मासूमाना ख्वाहिश के ऊपर ये पूरी कैबिनेट उठ के यहाँ पे आ गई थी, और एमन फील्ड और फिर माबल आज के ऑफिस में जो मीटिंग्स हो रही थी वहां पर बार बार मुस्लिम लीग के जो लोग थे वो आके कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस टॉक करते थे। उसमें लास्टली मैंने रिपोर्ट किया, मैं वीडियो का क्लिप भी आपको दिखा देता हूँ, आप दोबारा देख लेंगे। फराह गोगी के हवाले से फराह को लाएंगे और इन दोनों को फिर बुलाएंगे, एक ही जगह पे बंद करेंगे। राणा साहब जी, आपने देखा कि राणा सनाउल्लाह कैसे मुस्कुरा रहे हैं जब इस सवाल किया गया कि फराह गोगी जो है उसका क्या बनेगा। उन्होंने कहा जी फराह गोगी को हम लेके आएंगे और इसके साथ इमरान खान के साथ इनको मिलाएंगे और फिर एक ही जगह पे इनको बंद कर देंगे। और ये लफ्ज कहने के बाद उनके चेहरे के ऊपर जो मुस्कुराहट थी वो अखलाकियात से भरी हुई थी, और ये जो गुफ्तगू थी वो भी अखलाकियात के बुलंद मुकाम पर थी। तो इसलिए मैं सब उन दोस्तों से, उन अहबाब से कहता हूँ कि अखलाकियात जो है वो हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा मसला है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून के लोग जो ऐसा करते हैं या दूसरी जमातों के करते हैं, पीटीआई के लोग भी जो है वो अखलाक से घिरी हुई बहुत बातें करते हैं। लेकिन ये जब एक बात हो जाए तो दूसरे बंदे को अखलाकियात सिखाने से पहले अपने गिरेबान में भी देखना चाहिए कि क्या आप लोगों में अखलाकियात और इतनी जरूरत है। अखलाकियाती बात अगर आप करते हैं तो मौजूदा दौर के अंदर आप देखें कि आप किस तरह इसका ववेला कर रहे हैं कि जी हमजा शहबाज जो है वो वजीर आला, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उसका ऑर्डर किया है, जो आपके वोट बनते ही नहीं थे, जो पीटीआई के वोट तोड़े गए। इमरान खान भी तो ये कर सकता था, वो भी अपनी हुकूमत बचा सकता था, जो गवर्नमेंट की मशीनरी थी वो लगा के, पैसा लगा के। लेकिन कुछ अखलाकियात इमरान खान में अभी बाकी हैं। आप लोगों को भी ऐसी अखलाकियात को अपनाना चाहिए और उसका रिवाज आम करना चाहिए। बस इतना ही मुझे कहना था। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।